हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम टू इटर्नल डिवाइन टैरो। आज मैंने आपके लिए 3 पाइल प्रिपेयर किए हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3। तो ये आपको जो अभी फ़िलहाल जानना है, डिवाइन आपके लिए गाइडेंस दे रहा है, जो मीन्स वॉट एवर यू नीड टू नो राइट नाउ, divine is giving you a guidance. You have a guidance from the divine beings and the angels and the spirit guides. Okay, so just आपका पाइल आप सेलेक्ट कीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ एंड सेलेक्ट एनी वन पाइल, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका पाइल का टाइमिंग दिया होगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ जाके आप अपने पाइल के मैसेज सुन सकते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन विथ पाइल नंबर 1। वेलकम पाइल नंबर 1। आइए देखते हैं आज डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आया है फॉर समथिंग दैट इज़ करंटली इन योर लाइफ। तो आपको डिवाइन क्या गाइडेंस दे रहा है, आइए देखते हैं। क्विल, गेट बैक टू द बेसिक्स। मतलब आपको अपने फाउंडेशन पे ध्यान देना है कि आपको अपने बेस जो आपने बिल्ड किया है, या किसी सिचुएशन का, या किसी वट एवर यू वांट टू बिल्ड, जिसको आपको ऊंचा लेके जाना है, मीन्स विच यू वांट टू बी सक्सेसफुल विद, और वट एवर इट इज़, तो उसकी बेस चेक कीजिए कि किस तरीके से आपने उसको बनाया है, क्या वो मजबूत है। तो आपको उस पर ध्यान देना है, ठीक है। आप जो कुछ भी कर रहे हो वो सही है, मगर आपको बेस पर भी चेक करना है कि किस बेस पे वो खड़ा है, वेदर इट इज़ स्ट्रॉन्ग और वेदर यू नीड टू डू समथिंग अबाउट इट, या तो आपको शायद हो सकता है उसको थोड़ी रिपेयर की ज़रूरत पड़े ताकि वो और थोड़ा मजबूत हो जाए, और इट कैन वट एवर इट इज़ दैट विल स्टैंड ऑन अ स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो आपको कहा गया है कि गेट बैक टू द बेस, एंड वहाँ पे आप रिसर्च कीजिए कि इज़ एवरीथिंग ओके, इज़ एवरीथिंग फाइन फॉर यू टू ग्रो। ओके, क्योंकि जब बेस सही होगा तभी आप आगे के जो ग्रोथ है उसको फोकस कर पाएंगे सही से। ओके, वरना आप ग्रो करने की कोशिश करोगे तो भी आपको लगेगा कि वाई दिस थिंग्स आर नॉट हैपनिंग। सो दिस थिंग्स आर नॉट हैपनिंग बिकॉज मे बी देयर इज़ समथिंग यू नीड टू डू इन द रूट में आपको ध्यान देना है। ओके, ताकि आपका जो कुछ भी हो, शायद वो बिजनेस हो या जो कुछ भी हो, वो ग्रो हो जाए। ओके, it applies everywhere. It applies to your work, it applies to the relationship. Everywhere you need to check the base. What is the foundation of your relationship? What is the foundation of whatever you are working upon? Okay. Second is great worry over nothing. मतलब आप किसी बात को लेके यूं ही चिंता कर रहे हो जिसके लिए जिसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। बिकॉज़ जब आप देखोगे समय के साथ वो चीज़ें अपने आप हील हो जाता है, अपने आप सही हो जाएगा। जब आप ये अपने पे वर्क करोगे, जब जो चीज़ बेस में आपको हील करना है, या बेस में जो आपको फाउंडेशन में जो आपको चेंजेस लाने हैं वो आप लाओगे अपने अंदर या फिर आपके कोई काम में, तो देखोगे कि ये जो सारे वरी है वो बिल्कुल गायब हो जाएंगे, और यू विल अंडरस्टैंड देन, आप समझ पाओगे कि ये कोई ज़रूरत की वरी नहीं थी, पर फ़िलहाल आपको एंग्जाइटी हो रही है वो जो कोई भी कारण है उसको लेके। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट कीप डूइंग योर वर्क, चेकिंग ऑन द बेसिक्स, and don't worry over anything. So what is the divine guidance starseed message for you is fruition. Rest assured your dreams and visions will come fruition. मतलब आपको डिवाइन कह रहा है कि आपको ये पक्का यूनिवर्स कह रहा है कि आपके जो भी ड्रीम्स है, सपने हैं, जो भी विजन्स है, जो भी आपने सोच के रखा है, वो सब कुछ फुलफिल हो रहा है। तो दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू टुडे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, तो आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी है। ओके, तो फालतू की चिंता मत कीजिए, और बस आपको जो करना है उस पर ध्यान दीजिए। देयर इज़ एन एंजल मैसेज फॉर यू, लेट्स सी व्हाट इज़ इट। आर्कएंजल जोफियल, एक्ट विथ विजडम, यूज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द हाईएस्ट गुड। आर्कएंजल जोफियल कह रहे हैं कि आपको विजडम के साथ एक्ट करना है। आर्कएंजल जोफियल आपसे कह रहे हैं कि
wisdom. This is a card of wisdom. Wisdom means gathering available information and applying it for the highest good. मतलब आपको जो कुछ भी इंफॉर्मेशंस जो आप काम कर रहे हैं, या हो सकता है वो आपके रिलेशनशिप हो, जो कुछ भी हो, उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना है कि वाई द थिंग्स आर द वे दे आर, एंड यू हैव टू अप्लाई इट फॉर द हाईएस्ट गुड. मतलब आपको इंफॉर्मेशन को जो है उसको समझ के उसको अप्लाई करना है अपने लाइफ में. ओके, सो यू आर बीइंग गाइडेड टू यूज़ योर्स केयरफुली टुडे इन अ सिचुएशन और अ रिलेशनशिप और टू हेल्प अदर्स. मतलब आपके विजडम को आपको यूज़ करना है, या तो वो एक सिचुएशन के लिए हो या तो एक रिलेशनशिप के लिए हो. विजडम आपके अंदर है. ओके, विजडम यू ऑलरेडी हैव, जस्ट आपको उस पर ध्यान देना है कि मेरे अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, मेरे अंदर से कैसी आवाज़ आ रही है. तो उस विजडम से आप अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे, क्योंकि आपको पता है आपके लिए क्या सही है और आपको पता है क्या डिसीजन लेने हैं. तो आप अपने अंतरात्मा पे विश्वास कीजिए एंड जस्ट मूव अहेड विथ वॉट एवर you feel is right, because Archangel Jophiel is helping you with this beautiful flower and telling you that I am with you, child. Go ahead and do whatever it takes. Okay, and the spirit guide message for you today, stars, you can manifest your every wish. So you need to know this, कि stars, you can manifest your every wish. It's time for you to take your goals and turn them into your reality. मतलब आपके गोल्स को आपको सीरियसली लेना है और उसको रियलिटी में बदलना है. क्रिएट दैट ड्रीम बोर्ड. मतलब आपको अपना ड्रीम बोर्ड बनाना है. अपने रूम में एक बोर्ड बनाइए जिसमें आपके अपने सारे ड्रीम्स लिखे कि आपकी क्या क्या ख्वाहिशें, आपको क्या क्या करना है. वैसे एक ड्रीम बोर्ड बनाइए. विश ऑन दो शूटिंग स्टार्स. मतलब शूटिंग स्टार्स पे विश कीजिए कि येस दिस इज़ व्हाट आई वांट. शूटिंग स्टार देखते हैं ना हम, तो उस पे विश करना है आपको कि मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे ये मिल जाए. सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू विश, यू कैन विश. राइट इन अ डेली मैनिफेस्टेशन जर्नल. एक बुक लीजिए और उसमें जर्नलिंग स्टार्ट कीजिए कि दिस इज़ व्हाट आई एम. मतलब प्रेजेंट टेंस में लिखिए कि आई हैव दिस, आई एम थैंकफुल फॉर दिस, आई एम दिस. ठीक है, ऐसे लिखिए जैसे सब कुछ आपके पास है. तो इस तरीके से आप मैनिफेस्ट करोगे चीज़ों को अपने लाइफ में. एंड कास्ट अ स्मॉल स्पेल. द यूनिवर्स इज़ वेटिंग टू गिव यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिज़र्व. मतलब यूनिवर्स बस आपको देने के लिए वेट कर रहे हैं कि आप मांगो और यूनिवर्स आपको देंगे, बट आपको कनेक्ट होना है. ओके, गिवन दैट इट्स बेस्ट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड. मतलब वो सबके लिए सही हो वैसी चीज़ें यूनिवर्स आपको देने के लिए हमेशा तैयार है. कीप इन माइंड दैट यू ऑल्सो नीड टू बिलीव दैट यू डिज़र्व इट. और आपको ये भी याद रखना है, ये भी ध्यान में रखना है कि आपको बिलीव करना है कि आप ये डिज़र्व करते हो, ये आप कर सकते हो, ये आपके लिए है. ओके, तो जब आप ऐसे सोचोगे तो देर इज़ नथिंग टू वरी एंड यू जस्ट मूविंग अहेड. सो गो टू योर बेसिक्स. वरी मत कीजिए बिकॉज यूनिवर्स ने आपको ऑलरेडी ब्लेस कर दिया है. ओके, एंड आर्कएंजल जोफियल आपको हेल्प कर रहा है. आपके विजडम जो विद इन विजडम आपको जो इंट्यूशन कह रहा है उसको आप गाइडेंस के तरीके से लीजिए और आगे बढ़िए अपने लाइफ में, बिकॉज आप सब कुछ मैनिफेस्ट करोगे. ओके, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ. गॉड ब्लेस यू. ऑलवेज बी हैप्पी. वेलकम पाइल नंबर 2. आइए देखते हैं डिवाइन आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आया है. जो कुछ भी आप फ़िलहाल आपके लाइफ में चल रहा है, वट एवर गाइडेंस यू नीड, वट एवर गाइडेंस यू फील लाइक, आइए देखते हैं डिवाइन उसके लिए आपको क्या गाइडेंस लेके आया है. ओके, टीपॉट. डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स. रिकंसिलिएशन. तो डिवाइन आपसे कह रहा है कि आपके किसी के साथ डीप फ्रेंडशिप है जो आपके सेम सेक्स के हैं, और शायद उनके साथ आपका कुछ झगड़ा या अनबन, देयर वाज समथिंग दैट वेंट रॉन्ग लॉन्ग बैक, एंड नाउ इट्स टाइम टू
रिकन्सिलेशन, मतलब आपको सुलह करने का वक्त आ गया है। कोई तो आपकी डीप फ्रेंडशिप, मतलब आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है उनके साथ, तो आपने कुछ वजह से उनके साथ दूरी बना ली है, कुछ वजह से उनके साथ आपका रिश्ता थोड़ा सा बिटर हो गया है, तो आप उनके साथ रिकन्साइल करने को डिवाइन कह रहा है। सो लेट्स सी व्हाट द मैसेज और क्या डिवाइन मैसेज दे रहा है उसको लेके। सो लेट्स सी व्हाट द स्टार सीड मैसेजेस। पेशेंस, बी पेशेंट एंड अलाउ डेस्टिनी टू अनफोल्ड एट इट्स ओन पेस, मतलब आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप अगर चीज़ों को लेके ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं किया था, ये करना चाहिए था, वो नहीं किया उसने, या इसको लेके आपको अगर एंग्जाइटी हुआ और आपने वो रिश्ता तोड़ दिया, तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ में भी पेशेंस से ही काम चलता है, बिकॉज इफ़ यू हैव पेशेंस देन यू विल बी सक्सेसफुल। मतलब कभी कभी हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है और फिर हम बातों का बतंगड़ बना देते हैं, जो बाद में जाके हमको एहसास होता है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखा दी होती तो शायद इतना फासले नहीं आ जाते, इतनी दूरियां नहीं होती थी। सो यू हैव टू जस्ट चेक ऑन योर ओन वाइब्रेशन हाउ इट इज़ एंड जस्ट try to figure out and have patience and just see how God is blessing you. Okay, मतलब रिश्तों को तोड़ना बड़ा आसान है, मगर जोड़ना is what is patience is all about. Okay, now there is an angel message for you, Archangel Purlimek. Let nature soothe you, serve the nature kingdom. तो इसको लेके आर्कएंजल आपको एक मैसेज दे रहे हैं कि लेट नेचर सूद यू, सर्व द नेचर किंगडम। तो आर्कएंजल पुरलिमिक ये कह रहे हैं कि बीइंग इन नेचर calms and balances you so that you can see everything through a loving lens। मतलब क्या होता है, कभी कभी हम लोग इतने स्ट्रेस्ड आउट होते हैं कि हमको कुछ चीज़ों का रास्ता समझ में नहीं आता। तो आर्कएंजल पुरलिमिक ये कहते हैं कि आपको नेचर के पास जाने से आप काम हो जाते हैं, आप बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि नेचर की एनर्जी ही वैसी है। व्हेन एवर यू गो टू द नेचर, हाउ गुड यू फील, हाउ सूदिंग इट फील्स, एंड यू फील रिजुविनेटेड, रिलैक्स्ड एंड रिफ्रेश्ड, है ना? आपको लगता है ना ऐसा? तो आपको नेचर के पास जाना चाहिए सो दैट यू कैन सी एवरीथिंग थ्रू अ लविंग लेंस, मतलब प्यार भरी नज़रों से सब कुछ देख पाओगे आप। इट ऑल्सो एनेबल्स यू टू हील एंड रीजनरेट, मतलब नेचर के पास जाने से नेचर आपको हील करता है और रीजनरेट करता है। सो आपको आर्कएंजल ये कह रहे हैं कि आपको नेचर को सर्व करना है। टच और थिंक ऑफ अ ट्री, मतलब आपको अगर फिज़िकली जाने नहीं हो रहा है तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप नेचर में हो, आप इमेजिन कीजिए कि आप ट्री को टच कर रहे हो, आप ग्रास को टच कर रहे हो, और जस्ट बी एंड रिलैक्स एंड एन्जॉय बीइंग देयर। ओके, या तो आप कोई गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं जहाँ पे आप अपने आप को नेचर में महसूस करो। ओके, दिस विल हील यू एंड दिस विल bring patience to you. Okay, this will definitely bring patience to you, through which you will be able to reconcile, मतलब आप तभी अपने सुलह के लिए एक रास्ता निकल के आएगा आपको। ओके, सो एंजल्स आपको ये गाइड कर रहे हैं। एंड आइए स्पिरिट गाइड क्या आपको मैसेज दे रहे हैं देखते हैं। वॉयेज, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स, मतलब आपके पास वो सारे आंसर्स हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। So the spirit guides are telling that you have been feeling lost for a while now, wandering through your life aimlessly, मतलब थोड़े वक्त से आप बहुत लॉस्ट फील कर रहे हो और आप जस्ट ऐसे ही भटक रहे हो बिना कोई एम के, बिना कोई गोल्स के, सर्चिंग एवरीवेयर फॉर मीनिंग और नेवर कमिंग अप विथ एनीथिंग ऑफ सब्सटेंस, मतलब सब चीज़ों का मतलब ढूंढ रहे हो आप कि ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, क्योंकि आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा है और आप हर जगह ढूंढ रहे हो, उसको घूम घूम के ढूंढ रहे हो। सो दैट्स द प्रॉब्लम, you keep searching for answers outside yourself
व्हेन ऑल द आंसर्स कैन बी फाउंड विद इन। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम दुनिया भर में ढूंढते हैं आंसर्स, ये वो सब, मगर हम अपने आप पे भरोसा नहीं रखते। हम ये नहीं, हमारी आवाज़ जो अंतरात्मा कहती है वो हम सुनते नहीं हैं, और हम हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूरी दुनिया में ढूंढते हैं, है ना। ऐसे ही करते हैं हम। सो इफ़ यू टेक द टाइम टू लुक विद इन, तो अगर आप यू विल फाइंड ऑल दी आंसर्स, मगर आप जब आप अपने अंदर झांक के देखोगे तो आपको सारी आंसर्स मिल जाएगी। सो यू नीड अ स्पिरिचुअल मेंटर। आपको कोई स्पिरिचुअल मेंटर की ज़रूरत है जो आपको गाइड करे, एंड एट दिस पॉइंट इन योर लाइफ दैट पर्सन नीड्स टू बी यू। तो और ये जो वक्त आपका चल रहा है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति जो आपको गाइड कर सकता है वो आप खुद हो। ओके, आप खुद जब बैठ के सोचोगे, आप खुद जब नेचर में जाके शांत हो जाओगे, नेचर में जाके आप पीसफुल हो जाओगे, तब आपकी अंतरात्मा आपको गाइडेंस देगी। जो कोई भी सिचुएशन हो, जो कोई भी चीज़ आपके हलचल मन में हलचल हो, सारे गाइडेंस आपके अंदर है। सो यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ एंड डोंट मूव अराउंड फॉर द आंसर्स एवरीवेयर, बिकॉज द आंसर्स आर ऑलरेडी देयर विद इन यू। ठीक है, आंसर्स आपके अंदर ऑलरेडी है, जस्ट आपको शांत होना है, आपको अपने अंदर झांकना है। यू हैव टू मेडिटेट फॉर दैट, यू हैव टू गो विद इन एंड सीक हेल्प फ्रॉम योर सेल्फ। ओके, आपको अपने आप से मदद लेना है। सो बी इन नेचर एंड God is always there with you, helping with you. Divine beings are always there with you. Angels and spirit guides and all divine beings are there with you. God bless you always. Okay? Be happy. Welcome pile number 3. आइए देखते हैं कि डिवाइन आज आपके लिए क्या गाइडेंस लेके आया है। डिवाइन आपके कोई एक सिचुएशन जिसके लिए आप आंसर ढूंढ रहे हो, उसके लिए डिवाइन आपको कुछ गाइडेंस लेके आया है। आइए देखते हैं डिवाइन क्या कहना चाहता है आपको। Basket, recognition, reward for merit. Family matters. तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको कुछ रिकग्निशन या रिवॉर्ड फॉर मेरिट, मतलब आपने कुछ ऐसा काम किया है जिसका आपको जिस रिकग्निशन मिलने वाला है, जिससे आपका नाम होने वाला है, जिससे आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है, और फ़िलहाल आप उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके फैमिली मैटर्स में आपका ध्यान है, आपके फैमिली के ऊपर पूरा ध्यान है, आपके फैमिली के प्रॉब्लम्स पे आपका ध्यान है, तो आप अपने रिवॉर्ड एंजॉय नहीं कर पा रहे फ़िलहाल। तो आपको सबसे पहले किसी के भी बर्डन लेने से पहले सबसे पहले आपको अपने आप को फेस करना है। मतलब अपना लाइफ को अगर आप हैप्पी नहीं कर पाओगे, अपने आप को अगर आप हैप्पी नहीं रख पाओगे, तो आप किसी को भी हैप्पी नहीं रख पाओगे। आप अपने लाइफ को अगर एंजॉय नहीं कर पाओगे तो आप किसी की भी खुशी में आप खुश नहीं रह पाओगे। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको खुश रहना। आपको जब रिवॉर्ड मिल रहा है तो उसको चेरिश करना, उसको सेलिब्रेट करना, ये बहुत ज़रूरी है। और अपने फैमिली के साथ कीजिए। आप ये मत सोचिए कि ये बर्डन्स है, ये वक्त है तो मैं कैसे सेलिब्रेट कर सकता हूँ, इनके साथ ये प्रॉब्लम है, उनके साथ ये प्रॉब्लम है, ऐसे मत सोचिए, क्योंकि आपको शायद मालूम भी ना हो कि शायद आपकी खुशी में वो भी खुश हो जाए। तो ये सब आपका परसेप्शन है, तो आपको ये परसेप्शन चेंज करना है और आपको खुश रहना है और अपने फैमिली के साथ खुश रहना है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। ओके, सो व्हाट इज़ द डिवाइन गाइडेंस for you regarding this? Let's see what the star seed message is for you. Love, live your truth and share the love that is in your soul. देखा, तो डिवाइन कह रहे हैं आपको कि आपकी सच्चाई को फेस करो और शेयर द लव दैट इज़ इन योर सोल। मतलब जो भी आप खुशी महसूस कर रहे हो, जो भी आप प्यार महसूस कर रहे हो, ये अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए, वो भी खुश हो जाएंगे। ये आपका परसेप्शन है कि आप इतने बर्डन में हो, आप सोच रहे हो उनके बर्डन से। ओके, आपके खुद के भी नहीं, उनके बर्डन से आप इतने बर्डन, आपने सब कुछ अपने ले लिया है और आप फिर कुछ स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो। सो आपको अपनी खुशियाँ शेयर करनी है और डिवाइन आपके साथ है। आइए देखते हैं कि एंजल्स क्या मैसेज कह रहे हैं। ओके, आर्कएंजल गैब्रियल, शिमर विद डायमंड लाइट, express your creativity.
आर्कएंजल गैब्रियल ये कहना चाहते हैं कि आपको इस वक्त किसी एक व्यक्ति या कोई सिचुएशन की क्लैरिटी की ज़रूरत है, जिसके लिए आप गाइडेंस की इच्छा रखते हैं, जिसके लिए आप शायद प्रे भी करते होंगे। और आर्कएंजल गैब्रियल कह रहे हैं कि आप उनसे कनेक्ट हो जाइए और वो आपको रास्ता दिखाएंगे। ओके, तो आपको मेडिटेशन करना है, आपको मेडिटेट करना है कि जो भी ये व्यक्ति हो या जो भी ये सिचुएशन हो उसके लिए, उसको लेके आपको किस तरीके से सोच रखनी है। ओके, तो आर्कएंजल गैब्रियल आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे इस चीज़ के लिए। आपको सिर्फ अपना शिमर विथ डायमंड लाइट, जो आपके अंदर लाइट है, उसको शिमर, उसको लाइट हमेशा बरकरार रखना है। और आपको अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करना है। जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है उसको एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस के बिना आप कहीं पहुंचोगे नहीं या किसी को समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कहना चाहते हो। ओके, सो जस्ट एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी एंड शेयर इट विद अदर्स। ये आपको आर्कएंजल गैब्रियल कहना चाहते हैं। अब आपके लिए क्या स्पिरिट गाइड मैसेज है कि लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ। So the spirit guides are telling you there will always be someone in your life who doubts that amazing things you are capable of. मतलब लोग आपको डाउट करेंगे कि आप क्या कर सकते हो कि नहीं। It is then that you must decide to be your biggest champion. मतलब तब आपको डिसाइड करना है कि आप चैम्पियन हो कि नहीं। ओके, बिलीव होल हार्टेडली इन योर ओन वर्थ रिगार्डलेस ऑफ आउटसाइड ओपिनियन। मतलब अपने आप पे भरोसा कीजिए, लोगों पे मत भरोसा कीजिए। ओके, फीड योर सेल्फ अ स्टेडी डाइट दैट स्पीक्स टू सेल्फ लव। तब आप अपने सोल को वो सब कुछ फीड कीजिए जो आपको सोल को नरिश करेगा। मतलब वो अच्छी बातें सुनिए, थोड़ा कुछ ऐसे करिए जो आपको पैशनेट हो, जिसके बारे में आप बहुत पैशनेट हो। मतलब वो जो कुछ भी आपको अपलिफ्ट करेगा वो सारी चीज़ें करिए। जैसे कि आप दोस्तों से मिलिए, जैसे कि आपको जो अच्छा लगता हो कीजिए, घूमने जाइए। सो दैट विल ब्रिंग द कॉन्फिडेंस इन यू, दैट विल हेल्प यू टू रियलाइज योर सेल्फ वर्थ। ओके, तो आप उन ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको अपलिफ्ट करें, ऐसे सराउंडिंग में रहिए जो आपको अपलिफ्ट करें। ओके, सो आपको अपनी लाइफ को जीना है और अपनी खुशियों को मनाना है। और कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप रिकग्नाइज होने वाले हो, आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है और आप उसको फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और आप देखेंगे कि फैमिली भी बहुत खुश होगी आपकी इस खुशी में। तो आप ऐसे मत सोचिए कि ऐसे वक्त में मैं कैसे शेयर करूं या मेरे शेयर करने से किसी को क्या होगा, ये सब मत सोचिए। बिकॉज you are capable enough. You need to shimmer your diamond light, express your creativity और don't doubt your self worth। मतलब बिल्कुल आप अपने आप पे डाउट मत कीजिए। ओके, God bless you, always stay happy।